मूवी की शुरुआत में हमें मारा नाम की एक स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो अपने क्लासरूम में बैठी हुई है और इस समय मारा का ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं होता। तभी उसके सामने बैठी हुई लड़की अचानक से एक्सप्लोड हो जाती है, जिस वजह से पूरे स्कूल में अफरा तफरी मच जाती है। इसके बाद वहाँ कुछ डॉक्टर और पुलिस आते हैं। पुलिस पूछताछ करने के लिए सभी स्टूडेंट को अपने साथ ले जाते हैं। तो पुलिस के पूछताछ के बाद सभी स्टूडेंट्स अपने घर आ जाते हैं और घर आने के कुछ देर बाद मारा को एक अननोन नंबर से मैसेज आता है जो कि किसी लड़के ने किया होता है और वो मारा को अपना क्रश भी मानता है। यहाँ दोनों में बातचीत करते करते अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। अब अगले दिन मारा जब अपनी क्लासमेट के फ्यूनरल पर गई होती है तब मारा काफी उदास होती है, जिस वजह से वो अपनी फ्रेंड के साथ ड्रग लेने के लिए अपने क्लासमेट जॉय और जैना के पास चली जाती है। और ड्रग लेने के बाद मारा और ट्रेस दोनों एक कैफे में जाते हैं जहां मारा उस ड्रग को कॉफी में डालकर पी जाती है। इसके बाद वहां पर डायलन आता है। डायलन मारा का क्लासमेट होता है और ये वही लड़का होता है जिसने लास्ट नाइट मारा को मैसेज किया था। तो अब तीनों बैठकर बातें करने लगते हैं। मारा ने पहली बार ड्रग ली थी जिस वजह से उसे वॉमिट सा फील होने लगता है, इसलिए वो डायलन को अपने साथ ले जाती है। वो लोग एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन हैलोवीन डे था, इसलिए हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट ने अलग अलग तरह की ड्रेस पहनी हुई थी और तभी मारा और डायलन की मुलाकात होती है। तो दोनों स्कूल की लाइब्रेरी में बात करने के लिए चले जाते हैं, जहां डायलन बताता है कि वो मारा को पहले दिन से ही पसंद करने लगा था और धीरे धीरे डायलन को मारा के लिए फीलिंग बढ़ती जाती है, मगर वो कभी खुलकर बताता नहीं है। इसके बाद दोनों स्कूल के फुटबॉल गेम को देखने ग्राउंड पर जाते हैं और वहाँ पर ग्राउंड में मारा के कुछ क्लासमेट भी होते हैं। मारा डायलन को बता रही होती है कि वो भी उसे पसंद करती है, मगर तभी उसका एक क्लासमेट ग्राउंड में अचानक से एक्सप्लोड हो जाता है, जिससे ग्राउंड में बैठे हुए सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। साथ ही मारा और डायलन भी अब वहाँ से निकल जाते हैं। अब इस घटना की न्यूज़ पूरी सिटी में फैल जाती है। उस सभी लोगों का मानना था कि ये कोई श्राप है, जिस वजह से सभी स्टूडेंट एक एक करके एक्सप्लोड हो रहे हैं। मारा जब अपने घर आती है तो हमें पता चलता है कि मारा का स्कूल फिलहाल बंद कर दिया गया है। उसी रात मारा की क्लासमेट ने एक पार्टी रखी थी और ये पार्टी उनके 2 क्लासमेट को डेडिकेटेड थी जिनकी हाल ही में मौत हुई थी। तो पार्टी में मारा और डायलन भी आए हुए थे, मगर कुछ देर बाद दोनों बाहर जाकर हैंग आउट करने के लिए निकल जाते हैं और एक दूसरे को किस भी करते हैं। लेकिन तभी पार्टी में एक दूसरे स्टूडेंट की उसी तरह से मौत हो जाती है। अगले दिन रोजेटी नाम की एक FBI एजेंट मारा से पूछताछ करती है। रोजेटी को लग रहा था कि ये इंसिडेंट किसी ड्रग की वजह से हो रहा है, इसीलिए वो मारा और टेस से ड्रग मंगवाती है। इसके बाद मारा ड्रग लेने के लिए फिर से जॉय और जैना के पास जाती है, जहां जॉय बताता है कि वो ड्रग को अपने घर में नहीं रखते, इसलिए तीनों कार में ड्रग लेने चले जाते हैं। और जब तीनों ड्रग लेकर वापस आ रहे होते हैं तभी जॉय और जैना भी एक्सप्लोड हो जाते हैं। इस वजह से कार आउट ऑफ कंट्रोल होकर पलट जाती है। इसके कुछ देर बाद डायलन वहां पर आता है और उसको एक पत्थर पर किसी के हाथों के निशान दिखाई देता है जो खून से सना होता है, जिससे उसे लगता है कि मारा अभी भी जिंदा है और इसलिए वो मारा को ढूंढने लगता है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद मारा उसे मिल जाती है, मगर तभी वहाँ पर कुछ डॉक्टर्स आते हैं और उन दोनों को पकड़कर एक कैंप में ले जाते हैं जहाँ उनके बाकी के क्लासमेट भी थे। डॉक्टर ने उन सभी स्टूडेंट को इसीलिए कैंप में रखा हुआ था ताकि वो उनका ट्रीटमेंट कर सके और इनके लिए मेडिसिन बना सके, जिससे बाकी बचे स्टूडेंट को बचाया जा सके। अब रात को वहीं पर डायलन मारा को प्रपोज कर देता है और मारा हाँ भी बोल देती है। अगले दिन एक पॉलिटिशियन उनके कैंप में जाता है और कहता है कि सभी स्टूडेंट को डॉक्टर द्वारा दी गई मेडिसिन खानी पड़ेगी ताकि उन्हें पता चल सके कि कौन सी मेडिसिन उन सभी स्टूडेंट को बचा सकती है। लेकिन फिलहाल डॉक्टर के पास ऐसी कोई दवाई नहीं थी जिससे स्टूडेंट को ठीक रखा जा सके। लेकिन इसके बावजूद वो स्टूडेंट पर अलग अलग मेडिसिन ट्राई करने वाले थे। इस वजह से स्टूडेंट्स पॉलिटिशियन की बात से राजी नहीं होते। लेकिन तभी वहीं पर एक स्टूडेंट फिर से एक्सप्लोड हो जाता है। अब सारे स्टूडेंट डरे हुए थे, अब इनके पास और कोई रास्ता नहीं था। इस वजह से सभी स्टूडेंट्स को उस पॉलिटिशियन की बात माननी पड़ती है। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स कई सारी मेडिसिन ट्राई करते हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ स्टूडेंट की मौत होती जा रही थी और कुछ दिनों बाद फाइनली उन्हें ऐसी मेडिसिन मिल जाती है। उस मेडिसिन को खाने की वजह से बहुत दिनों से एक भी स्टूडेंट की मौत नहीं हुई थी, इसलिए सभी स्टूडेंट्स उस मेडिसिन को लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन मारा डायलन को अपने घर में मिलती है, जहां दोनों इंटीमेट होते हैं और एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अब सब कुछ ठीक हो चुका था, इसलिए उनका स्कूल भी खुल जाता है और बाकी स्टूडेंट स्कूल अटेंड भी कर रहे थे। इसके अगले दिन उनकी क्लास में एक डॉक्टर आती है और वो उनको उनकी सेफ्टी के लिए कुछ समझा रही होती है। तभी एक एक करके बहुत से स्टूडेंट एक्सप्लोड होने लगते हैं, जिसकी वजह से बचे हुए स्टूडेंट्स बहुत डर जाते हैं
और वहाँ से भागने लगते हैं। अब वहीं पर डायलन और मारा मिलते हैं। तभी मारा के सामने ही डायलन भी एक्सप्लोड हो जाता है और इसी इंसिडेंट के बाद से मारा डिप्रेस रहने लगती है। अब मारा ड्रिंक करना चालू कर दी थी। उसके हाथों में हमेशा शराब की बोतल रहती थी। एक दिन टेस जब स्कूल जा रही थी तभी उसके सामने मारा आती है। टेस मारा को स्कूल चलने को कहती है मगर मारा उसे मना कर देती है, जिससे दोनों में बहस हो जाती है। इसके बाद मारा एक मॉल पर जाती है और वो वहाँ से शराब की बोतल चोरी कर लेती है। तभी वहाँ पर रोजेटी आती है मगर मारा शराब की बोतल से रोजेटी की कार का शीशा तोड़ देती है और जब इसकी खबर मारा के डैड को पता चलता है वो मारा पर गुस्सा करते हैं, लेकिन मारा अपने डैडी से भी बहस कर लेती है और इसी तरह मारा के शराब पीने का सिलसिला काफी दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। और अब उनकी क्लास की प्रोम नाइट पार्टी आ गई थी, इसलिए सब स्टूडेंट उस पार्टी में मौजूद होते हैं और उसी पार्टी में मारा और टेस फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब मारा पार्टी में काफी शराब पी लेती है और स्टेज पर जाकर कहती है कि मैं ही मनहूस हूँ और सभी स्टूडेंट मेरी वजह से ही मारे जा रहे हैं। मारा के इस बात को सुनकर बाकी लोग भी अपनी अपनी गलतियां एक्सेप्ट करने लगते हैं जो कि उन्होंने अपनी लाइफ में किया होता है। इसके बाद मारा डायलन की फ्यूनरल वाली जगह जाती है और वहाँ पर बैठकर उसके कॉफिन से बात करने लगती है, जिसके कुछ देर बाद डायलन की मॉम भी वहाँ पर आ जाती है और वहीं पर दोनों लेटकर बातें करने लगते हैं। मारा बताती है कि वो डायलन को बहुत मिस करती है। ये सुनकर डायलन की मॉम उसे समझाती है कि जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, तुम्हें सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। डायलन की मॉम के काफी देर तक समझाने के बाद फाइनली मारा को भी रियलाइज हो जाता है कि उसे एक न्यू लाइफ स्टार्ट करनी चाहिए। इसके बाद मारा घर जाकर अपने डैड से माफी मांगती है। अब कुछ महीने बीत जाते हैं और एक भी स्टूडेंट की मौत एक्सप्लोजन से नहीं होती, तो मारा अब अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए दूसरी सिटी में चली जाती है और फिर से वो अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगती है। और इसी सस्पेंस के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। गाइस, ये मूवी काफी ज्यादा सस्पेंस से भरा हुआ था और अजीब बात तो ये है कि इस मूवी में हमें ये नहीं बताया गया कि सब स्टूडेंट एक्सप्लोड क्यों हो रहे थे। हमें शायद आगे इस मूवी के सीक्वल में इसका रीजन पता चलेगा। अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलूंगी एक और नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।